आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभवमापी के प्रयोग में एक ही दिशा में विक्षेप होने के दो संभावित कारणों को हमें लिखना है तथा हमें विभवमापी की सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जाती है इसका मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जो है पहले इसके लिए पहले विभवमापी के सिद्धांत को समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है संचायक सेल होता है जिसे हमने सी से प्रदर्शित किया है। जो यहाँ पे देख सकते हैं इसके धारा के नियंत्रक लिए हमने धारा नियंत्रक आरएच का उपयोग किया है। यहाँ पे ए बी क्या दर्शाता है, विभवमापी के तार को दर्शाता है। इसका कुछ ना कुछ हमें प्रतिरोध होगा जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो यह जो है पूरा संयोजन क्या कहलाता है, यह जो विभवमापी का जो है प्राथमिक परिपथ कहलाता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं वह परिपथ जिसमें संचायक सेल, धारा नियंत्रक तथा जो विभवमापी का तार को जोड़ा जाता है इसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यदि विभवमापी के तार की लंबाई जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार से जो विभवमापी के तार की लंबाई होगी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो प्राथमिक परिपथ में हम जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई धारा प्रवाहित होने का कारण उसका कुछ प्रतिरोध है। इसके सिरों के बीच क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें विभवपतन भी प्राप्त हो जाएगा या विभवांतर प्राप्त होगा जिसे हम इस प्रकार से जो है V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर क्या हो जाता है, हमें पता है कि ओम के नियम से V बराबर I गुणित R होता है। इस प्रकार से जो हमें विभवांतर प्राप्त हो जाता है विभवमापी के तार के सिरों के बीच जहाँ पे इस प्रकार से जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो विभव प्रवणता प्राप्त हो जाती है ये हमें प्राप्त हो जाती है। विभव प्रवणता क्या होता है, यह जो है एकांक लंबाई का विभव पतन होता है जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है V बटे L, जहाँ पे V जो है विभवमापी के तार कुछ सिरों के बीच विभव पतन को दर्शाता है तथा L जो है इसकी लंबाई को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हमें विभव प्रवणता प्राप्त होता है। अब देखिए जो कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें विभवमापी की सहायता से ज्ञात करना है, तो इसको जो है धनात्मक सिरा सेल का हम इस प्रकार से A से जोड़ते हैं। A सिरे से उसी प्रकार ऋणात्मक सिरा एक जो है धारामापी की सहायता से इस प्रकार से जोड़ा जाता है जिसे हमने G से प्रदर्शित किया है। सेल का विद्युत वाहक बल यदि E है इस प्रकार से, तो देखिए एक ऐसा बिंदु हमें प्राप्त होता है जब धारामापी में क्या होता है, यदि हम जो है A से जो है B की ओर इसे जो है इस पर स्पर्श कराते हुए हम खिसकाते हैं, ठीक है, या इस प्रकार से स्पर्श कराया जाता है, तो एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। तो शून्य विक्षेप में क्या होता है, धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसमें कोई विक्षेप नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे एक धारा है जिसे I1 से प्रदर्शित करते हैं तो शून्य होता है। तो यह परिपथ क्या कहलाता है, इसे हम जो द्वितीयक परिपथ कहते हैं। द्वितीयक परिपथ जिसमें जो है सेल को जोड़ा जाता है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो इस परिपथ में जो धारा है इसका मान क्या होता है, शून्य होता है जब शून्य विक्षेप की स्थिति होती है। तो यहाँ पे जो है A से अगर कोई बिंदु C है जिसमें संतुलन हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम जो है A से जो है C की दूरी यदि L से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ से जो विद्युत वाहक बल है E जिसका मान हमें ज्ञात करना है, इसके लिए क्या सूत्र प्राप्त होता है, A K गुणित L के बराबर। तो यही जो है विभवमापी के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे L क्या दर्शाता है, यह जो है संतुलन लंबाई को दर्शाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ठीक है, या संतुलन बिंदु की लंबाई को इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। अब हमें पूछा गया है कि विभवमापी के प्रयोग में एक ही दिशा में विक्षेप होने के दो कारण, देख सकते हैं यहाँ पे विभवमापी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें जो धारामापी का हमने उपयोग किया है G, ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक ही दिशा में विक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो वह क्या दर्शाता है, इसमें कुछ त्रुटि को दर्शाता है। तो हम देखते हैं एक ही दिशा में विक्षेप के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो संचायक सेल C है, ठीक है, इसका मान क्या होना चाहिए, हमेशा जो विद्युत वाहक बल E है जिसका मान हमें ज्ञात करना है तो इससे अधिक होना चाहिए। यदि इससे कम होगा तो विक्षेप हमें एक ही दिशा में प्राप्त होगा। तो पहला कारण क्या प्राप्त हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कारण एक ही दिशा में विक्षेप प्राप्त होने का ये प्राप्त होगा यदि संचायक सेल C का मान जो है विद्युत वाहक बल या प्रायोगिक विद्युत वाहक बल के मान से कम होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि संचायक सेल का विद्युत वाहक बल जो है प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से जब कम होता है। द्वितीय स्थिति देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसका जो है A सिरा देख सकते हैं, यहाँ पे धनात्मक सिरा हमने A से जोड़ा हुआ है, उसी प्रकार संचायक सेल का धनात्मक सिरा जी A से जुड़ा हुआ है। तो यदि हम जो विपरीत दिशा में जोड़ते हैं, यहाँ हम देखें इस प्रकार से यदि जो है इसे जो है ऋणात्मक तथा इसे धनात्मक से जोड़ेंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, जो है विक्षेप जो है एक ही दिशा में प्राप्त होता है। तो अगर जो है दोनों सेलों के जो धनात्मक सिरे तथा एक जो है अलग अलग स्थितियों में जुड़े होंगे तब भी हमें जो है एक ही दिशा में विक्षेप प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब दोनों सेलों के धनात्मक सिरे एक ही बिंदु से नहीं जुड़े होते तब भी हमें एक ही दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दोनों कारण हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे पूछा गया कि विभवमापी की सुग्राह्यता किस प्रकार से बढ़ाई जाती है। तो विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए जो संतुलन लंबाई L का मान जो है अधिक होना चाहिए। यहाँ से हम देख सकते हैं L बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, L बराबर प्राप्त हो जाएगा E बटे K के बराबर।
इस प्रकार से तो यदि एल का मान हमें अधिक रखना है अर्थात संतुलन बिंदु की लंबाई अधिक रखेंगे तभी क्या होगी, सुग्राहिता जो है हमें अधिक प्राप्त होगी। ठीक है, अर्थात देखेंगे हम कि एल का मान कब अधिक होगा, तब जो है सुग्राहिता अधिक होगी। तो यहाँ पे के का मान जो है कम होना चाहिए, तो के क्या है, विभव प्रवणता है, तो के का मान कब हुआ, जब वी का मान जो है कम प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो विभवमापी के तारों के बीच जो विभवांतर है इसका मान कम होना चाहिए। तो इसका मान कब कम होगा, जब संचायक सेल सी का मान जो है कम होगा। तो हम देख सकते हैं कि संचायक सेल का मान जो है कम होना चाहिए। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्या होगा, पहला कारण जो सुग्राहिता बढ़ाने के लिए वी का मान जो है क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी का मान जो है कम होना चाहिए। वी का मान कम कब होगा, जब जो संचायक सेल सी का मान क्या हो जाएगा, यह जो है कम होगा। ठीक है, यह जो है कम होगा। ठीक है, तभी जो सुग्राहिता अधिक होगी। लेकिन सी का मान जो है क्या होना चाहिए, जो सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, यदि इसका मान जो है कम होगा तो जी यदि देखिए हम जो सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, अगर इसका मान जो है 5 वोल्ट का है, सी का मान यदि है जो है 4 वोल्ट का है, तो हम इससे मापन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो है इसकी जो सीमा है उससे अधिक प्राप्त हो जाएगी। तो हम हमेशा देखना होगा कि जो है वी का मान कम तो होना चाहिए, लेकिन सी का मान जो है जो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उससे हमेशा अधिक होना चाहिए। इस प्रकार से द्वितीय स्थिति क्या प्राप्त हो जाती है, देख सकते हैं हमें जो है के का मान कम करना है, तो के का मान कम करने के लिए जो हमें एल का मान अधिक रखना होगा। एल क्या दर्शाता है, देख सकते हैं यह जो है विभवमापी के तार की लंबाई को दर्शाता है। अर्थात जो है हम एल का मान अधिक रखते हैं, तो यहाँ पे एल का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात विभवमापी के तार की लंबाई जो है अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो एल का मान अधिक होने के लिए हम जो है अधिक तारों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है विभवमापी की सुग्राहिता प्राप्त हो जाती है। यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। तथा यह पूछा गया था कि देख सकते हैं कौन सी दो स्थिति जिसमें एक ही दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है। तो यह दो स्थिति भी प्राप्त हो जाती है तथा जो है सुग्राहिता के लिए भी दो कारण हमें प्राप्त हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।